इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में कौन है। ए ऑप्शन रामनाथ कोविंद। आपको बता दें ये रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं 2017 से 2022 तक। तो 2025 में ये नहीं है, तो हम यहाँ पे गलत ऑप्शन मारेंगे। और यहाँ पे बी ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं लेकिन 2012 से 2017 तक, ध्यान रखिएगा। और इस समय 2025 में द्रौपदी मुर्मू है जो कि इस समय 2025 में है। और ये भी आपको जानना जरूरी है 2022 में ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर है। और डी ऑप्शन दिया गया वेंकैया नायडू। तो ये आपका डी ऑप्शन गलत है क्योंकि वेंकैया नायडू भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जो कि 2017 से 2022 तक। तो हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 2025 में कौन है। तो सबको मालूम होना चाहिए नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आपको ये भी जान लेना चाहिए 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं और 2024 के आम चुनाव के बाद तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्लियर है। बाकी और भी ऑप्शनों को देख लीजिए, जैसे कि ए ऑप्शन है ममता बनर्जी। तो ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। ऑप्शन आपका ए गलत है। बी ऑप्शन है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है, तो हम गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ। तो ये आपका डी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये आपका डी ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन केवल सी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। 2025 में यदि बात करें तो इस समय है जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन ही सही देखने को मिल जाता है, जिनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। ध्यान रखिएगा ये आपका जो नाम है थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का है, बहुत ही जल्द याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही यहाँ पे स्लो बताया। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि नवंबर 2022 से भारत के 50वें ये मुख्य न्यायाधीश है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 2025 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो 2025 में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, जो कि 2019 से हैं ये और भारत के रक्षा मंत्री इस समय भी हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन देखने को मिलता है अमित शाह। तो अमित शाह जो हैं भारत के गृह मंत्री हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया जयशंकर। तो ये आपका सी ऑप्शन गलत है क्योंकि जयशंकर ये विदेश मंत्री हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि इस समय नहीं है। तो ये हमारा गलत है। सही ऑप्शन केवल होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 2025 में आरबीआई के गवर्नर कौन है। 2025 में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है, जो कि दिसंबर 2018 से आरबीआई के गवर्नर हैं और 2025 में भी ये पद पर बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे उर्जित पटेल आपको देखने को मिलते हैं। उर्जित पटेल भी यहाँ पे रहे हैं लेकिन 2016 से 2018 तक ही रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। रघुराम राजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सी ऑप्शन। तो ये भी रहे हैं लेकिन 2013 से 2016 तक ही रहे हैं। और यहाँ पे सुब्बा राव आपको देखने को मिलता है। तो ये 2008 से 2013 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। लेकिन 2025 में बात करें तो शक्तिकांत है, शक्तिकांत दास इनका पूरा नाम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत के 2025 में वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो इस समय यदि बात करें विदेश मंत्री, तो इस समय है जयशंकर, जो कि मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया था।
ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि 2019 से ये भारत के विदेश मंत्री रहे और इस समय भी हैं। ये आपका ए ऑप्शन सही है। और बी ऑप्शन दिया गया स्मृति ईरानी, तो ये जो महिला है ये बाल विकास मंत्री रही हैं, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तो ये जो है रक्षा मंत्री हैं। और यहाँ पे नितिन गडकरी, तो ये जो है सड़क परिवहन मंत्री हैं। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 2025 में भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो उपराष्ट्रपति यदि बात करें 2025 में, तो जगदीप हैं, जगदीप धनखड़। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और ये कब से हैं, तो 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और 2025 में भी पद पर हैं, तो इस समय भी ये आप यही हैं। ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और यहाँ पे दिया गया वेंकैया नायडू, तो ये वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक रहे हैं उपराष्ट्रपति के पद पर। और सी ऑप्शन दिया गया हरिवंश नारायण सिंह, तो ये गलत है क्योंकि ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। और डी ऑप्शन दिया गया रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जगदीप धनखड़। आगे देखते हैं अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो 2025 में यदि बात करें तो इस समय जो है राजीव कुमार है। जी हाँ, राजीव कुमार। और ये मई 2022 से इस पद पर हैं और भारत में ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2025 में भी हैं। तो राजीव कुमार यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो दिया गया ओपी रावत, तो ये जो है इस समय CEC रहे हैं। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया सुनील चंद्रा, तो सुनील चंद्रा 2021 से 2022 तक ही CEC रहे हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। CEC मतलब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हम बात करें, इसलिए शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 2025 में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो इस समय यदि बात करें 2025 में, तो इस समय जो है सुमन बेरी हैं। और यहाँ पे सुमन बेरी आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये अप्रैल 2022 से ही NITI आयोग के उपाध्यक्ष हैं, मतलब कि वाइस चेयरमैन ऑफ NITI आयोग के हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में पूछा जा रहा है 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो 2025 में सुबोध, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है, यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए एस सोमनाथ, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मुझे नाम याद था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो ये जनवरी 2022 से इसरो के चेयरमैन हैं और 2025 में भी पद पर बने हुए हैं, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी यहाँ पर के सिवन दिया गया ए ऑप्शन, तो ये गलत है क्योंकि ये 2018 से 2022 तक ही इसरो के प्रमुख रहे हैं। और यहाँ पे माधवन नायर दिया गया है सी ऑप्शन में, तो ये 2003 से 2009 तक ही इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन है विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि 2025 में CBI अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निर्देशक कौन है। ए ऑप्शन आलोक वर्मा, जो कि पहला ही ऑप्शन जो आपका दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि ये CBI के प्रमुख तो रहे हैं लेकिन 2017 से 2019 तक ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन है ऋषि कुमार शुक्ला, तो ये भी यहाँ पे रहे हैं लेकिन 2019 से 2021 तक ही रहे हैं, लेकिन ये निर्देशक रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन है सुबोध कुमार जायसवाल, ये आपका जो सी ऑप्शन दिया गया करेक्ट आंसर दिया गया सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि मई 2021 से CBI निर्देशक हैं और 2025 में भी कार्यरत हैं। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि 2025 में भारत के चुनाव आयोग में कितने आयुक्त होते हैं।
तो इसमें टोटल 3 होते हैं। यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वर्तमान में यहाँ पे 3 है, जो कि भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो इसमें 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ये आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 3, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है 2025 में भारत की वित्त मंत्री कौन है। 2025 में यदि देखा जाए तो इस समय निर्मला सीतारमण, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। और ये कब बनी थी, तो 2019 में बनी थी, और ये इस समय भी 2025 में भी कार्यरत है। ये वित्त मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल जो है इस समय वाणिज्य मंत्री हैं। और अरुण जटेली, यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो अरुण जटेली दिवंगत नेता है, पूर्व मंत्री भी थे ये। तो इस समय यहाँ पे जो है ये जो है इस समय क्या है, इस समय साथियों ये जो है अरुण जटेली दिवंगत नेता है केवल। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी जो कि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन भी गलत मारेंगे, सही ऑप्शन केवल बी होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है भारत में 2025 में भारत के गृह मंत्री अर्थात होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अमित शाह, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है 2019 से, और इस समय 2025 में भी ये अपने पद पर हैं, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नरेंद्र मोदी तो इस समय आए प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे जेपी नड्डा, तो ये भी गलत है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सही ऑप्शन जो होगा केवल ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है 2025 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। 2025 में यदि बात करें तो इस समय धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, जो कि जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्री हैं और 2025 में भी इस पद पर कार्यरत हैं। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।